निफ्टी इस वक्त अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे, वन डे का टाइम फ्रेम है क्यों, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम से सीधे छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, जिससे हमें प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी और प्रॉपर हम मार्केट से सेंटीमेंट समझ पाएंगे। तो आज देखोगे मार्केट को, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपना काफी रेडिश हुआ है कैंडल में, काफी बेरिश हुआ है मार्केट। तो मार्केट कल भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स अपने नेगेटिव दे सकता है, क्योंकि यहाँ का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था उसने यहाँ पे तोड़ दिया। रेजिस्टेंस यहाँ पे था, सपोर्ट यहाँ पे बन चुका था, फिर से इस जगह को तोड़ दिया और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ फिर से बढ़ रहा है। तो देखते हैं कल के लिए अपनी क्या एनालिसिस रहती है। अभी ओवरऑल वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ इतना अच्छा पैटर्न नहीं दिख रहा हमें, बस ये दिख रहा है कि एक हाई के बाद लो बनाने के बाद एक रीटेस्ट करके इस जोन का मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे तो आपको यहाँ पे लगेगा कि हाँ इसने एक रीटेस्ट किया है यहाँ पे और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या लेवल्स रहते हैं, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेंगे हमारे, जो आप टारगेट के रूप में और अपने एसएल के रूप में, एंट्री एग्जिट के रूप में ले सकते हो, चलो वो देखते हैं। तो चलिए पहले एक आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, एक आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है लास्ट के मोमेंट पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे क्लियर विजिबल है मार्केट में कि मार्केट पहले अपना थोड़ा सा अप ट्रेंड में हुआ, फिर एक इसने पैटर्न बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया और इसका ब्रेकआउट देकर इसने एक अच्छी सी एंट्री बनाई यहाँ पे। तो ये डाउन साइड के लिए एंट्री दी थी इसने। तो चलिए अपने लेवल्स देख लेते हैं, क्या अच्छे लेवल्स बनेंगे हमारे जो मार्केट में हमें काम आएंगे। तो मार्केट में अगर आप देखोगे, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, मार्केट में मोमेंटम कल के दिन में कैसा आया, पहले एक रेड कैंडल में आया, तो फिर पहले हाफ में अच्छा चला, फिर धीरे धीरे गिर रहा है, तो फिर इसने लास्ट के मोमेंट पे एक ब्रेकआउट दिया और फिर इसने एक छोटा सा रिटेस्ट भी इस जोन का कर लिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कल अपना अच्छा खासा नेगेटिव होने वाला है। कैसे होने वाला है ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं इस रेंज को अगर मार्क कर लूं तो हमें इस रेंज का ब्रेकआउट देखना है अप साइड के लिए, और अगर डाउन साइड के लिए रखता है तो हमें वेट करना है। हमारी एंट्री और एग्जिट हमारी कब बनेगी मैं आपको बताता हूँ। तो ये दो लाइन यहाँ पे मैंने खींच दी है, इस रेंज में रहेगा तो हम मार्केट को अवॉइड करेंगे एंट्री एग्जिट के लिए, क्योंकि इस जोन में रहता है तो फंस सकते हैं आप, थोड़ा सा मार्केट अपना वो हो सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीजें आप यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करो। इसके बाद जो आपको टारगेट कैसे लेना है, ट्रेड कैसे लेना है, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये कल डे इसके नीचे गैप डाउन खुलता है मार्केट और इसके नीचे अगर एंट्री आपको मिलती है तो फिर आप एंट्री लेकर अपने अच्छे खासे डाउन साइड के लिए टारगेट बना सकते हो। डाउन साइड के टारगेट कौन से रहेंगे, सबसे पहला टारगेट अगर आप देखोगे तो ये रहेगा आपका, मैं आपको इसको रेड में बना देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप देखेंगे इस जगह पे मार्केट, इससे पहले कोई लेवल्स नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे सब ऊपर लेवल्स थे, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा फिर कंसोलिडेट हुआ, इस जगह पे भी कंसोलिडेट था। इसलिए मैंने बोल दिया कि दोनों तरफ में से एक तरफ अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप एंट्री बनाओ। और आपका जो ये देख रहे हो पहला टारगेट इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं आपको, तो ये आपका पहला टारगेट बन सकता है। और दूसरा टारगेट हम जस्ट इस लेवल पे लेंगे जो प्रीवियस देखोगे आप स्विंग लो था। फिर उसके बाद हमारा तीसरा टारगेट ये रहेगा। तीन टारगेट्स हैं जो नीचे के काफी अच्छे टारगेट्स हो सकते हैं। प्रीवियस मार्केट की एनालिसिस करके हम ये लेवल्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छे खासे अपने को रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। और आपको एंट्री कब बनानी है बैंक निफ्टी में, ये जो पूरी एनालिसिस है मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दे रहा हूँ, और प्राइस एक्शन एनालिसिस है पूरी, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मेरा बस ये कहना है कि आप देखो ये जो दो ब्लैक लाइंस है, इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, सिंपली अगर अपसाइड के मिलते हैं तो अपसाइड के लेवल्स में भी आपको बना के दूंगा, लेकिन डाउन साइड के लिए अगर मिलता है तो सिंपली आप इस लाइन का ब्रेकआउट देखो, उसके बाद आप इसके ऊपर एसएल लगाओ अपना, और उसके बाद ये नीचे के टारगेट्स अपने अचीव करो। ये टारगेट आपका अचीव होता है तो फिर इसके नीचे कहीं पे प्रॉपर एसएल लगाओ, फिर ये टारगेट लेने की कोशिश करो, क्योंकि मोमेंट आपको अगर 42,370 का लेवल, अगर 60 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 150-200 पॉइंट मार्केट फॉल आता हुआ दिखेगा, क्योंकि पास में आप देखोगे तो कोई भी आपको रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा इस जगह पे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वेट करो, आपको इजीली ये टारगेट मिलेगा। पेशेंस रखना सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केट में। आपको प्राइस एक्शन बेस अगर सेटअप्स दिखते हैं, एनालिसिस दिखती है, चार्ट दिखता है, तब आप एंट्री लें। आप देखेंगे बैंक निफ्टी में अगर ये ऊपर के साइड में अगर ये तोड़ता है और मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहला आपका टारगेट कौन सा होगा, ये बहुत छोटा टारगेट है, ये भी अगर तोड़ेगा तो दोनों साथ में वो तोड़ेगा। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं इस विक के ऊपर, जिससे आपको प्रीवियस जो है यहाँ पे
उससे भी आपको बचने में आप यहाँ पे ट्रैप नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रैप हो गए तो फिर से वापस मार्केट इसी जोन में आपको पहुंचा देगा। तो ऊपर के टारगेट जब ये आपका ब्रेक हो जाए, ये जो ऊपर की ब्लैक लाइन है ये ब्रेक हो जाए, तो आप ये एंट्री अपना बना सकते हो, जो आपकी पहला टारगेट ऊपर के लिए बनेगा, या फिर आप कह सकते हो रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस आप करने को मिलेगा, और इसलिए आपको ये पहला टारगेट आपको बनाना चाहिए और दूसरा टारगेट आपको जस्ट ये बनाना चाहिए अपना। ये 2 टारगेट्स हैं आपके लिए जो ऊपर मार्केट में काम आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको ये ट्रिपल टॉप भी दिखेगा, 1 2 3 मार्केट ने ऐसे बनाया, इसको ब्रेक किया, मैं इसको हटाता हूँ 1 मिनट, इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट देखो कैसे कंटिन्यू फॉल करता गया, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ। सेम चीज होगी यहाँ पे, लोअर हाई इसने बना दिया है। अब मार्केट कल के दिन में खुलता है थोड़ा सा नीचे आसपास ही खुलता है, तो अगर आप एंट्री बनाना भी चाहते हो तुरंत, तो आप ये लेवल अगर नहीं ब्रेक होता तो यहाँ का एसएल रखो, आराम से आप टारगेट अपने अचीव करते जाओगे, ये तक अचीव हो जाएगा। और अगर आपको अच्छे से श्योरिटी चाहिए जिससे आपको लूज ना हो थोड़ा भी मनी, आपका एसएल प्रॉपर हो, तो आप फिर इसे ब्रेक होने के बाद ये 3 टारगेट्स आप इजीली ले पाओगे। ये कुछ बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी, सिंपल एनालिसिस थी, समझ जाओगे, प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस करोगे, काफी अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे और बहुत अच्छे आपको टारगेट्स भी मिल पाएंगे। ये टारगेट्स कहीं ना कहीं 300 साढ़े 300 पॉइंट्स के हैं, जो आपको इजीली मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। बस आपको वेट करना है तो इस जोन का कि मार्केट इसको कहीं भी ब्रेक करता है तो आप इजीली अपने टारगेट ले लो। चलो अब निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी देखते हैं अपना 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या मार्केट के सेंटिमेंट्स है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट ने इसमें भी रेड में कैंडल में क्लोजिंग दी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे अभी क्यों है, कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप अगर इस जोन को देखोगे तो ये मैंने बनाया है, आपको समझ आया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर मार्केट ने कितना अच्छा फॉल दिया, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छे से नहीं बन पाया। इसलिए बोलता हूँ एनालिसिस करो, मार्केट के सेंटीमेंट समझो। तो यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छे से नहीं बन पाया, फिर इसने अच्छे कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट कैसा होता है ये आप देख सकते हो, और फिर एक रीटेस्ट करने के बाद मार्केट कैसा जाता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। बीच में ये वापस यहाँ पे आया था, बोला था ना कि रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो फिर वो सपोर्ट बनता है, तो यहाँ पे आप सपोर्ट बनता हुआ अच्छा खासा आप देख पा रहे हो। तो ये सपोर्ट बना, फिर से मार्केट इसी जोन पे है। मार्केट का कल इसमें क्या बिहेवियर रहता है, कैसा बिहेवियर रहता है, ये हम कल निफ्टी में देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप इजीली उसके ब्रेक होने पे, जैसे मैंने बोला था ना, उसमें नीचे के टारगेट्स मैंने इसलिए पहले दिए थे क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है, जैसे बाई चांस ये निफ्टी का मेजर सपोर्ट है, निफ्टी का मेजर सपोर्ट टूटेगा तो फिर वो अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, और अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा तो मार्केट उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको दोनों तरफ अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने उसमें पहले नीचे के बताया, अगर मार्केट इसको तोड़ता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो फिर आपके नीचे के जो टारगेट्स अच्छे बनेंगे वो हम देखते हैं। तो चलिए पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हाँ लग तो रहा है लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा ग्रीन मोमेंट आया था, या फिर अगर साइडवेज होता है तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। बैंक निफ्टी की जगह आप निफ्टी में जा सकते हो ट्रेड के लिए। 1 सेकेंड, ये हाँ अगर आप देखोगे तो इसको मैं 1 सेकेंड ऊपर कर दूं। हाँ अगर आप 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, तो ये जैसे मैंने ऊपर दिखाया आपको चार्ट, तो अगर आप देखोगे इसमें तो यहाँ पे इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर से ऊपर चला गया लास्ट तक के 1-2 आवर में। तो मार्केट में कल के अपने लेवल से रहेंगे। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो पास में अपने को एक रेजिस्टेंस ही दिख रहा है, तो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ। क्या आप देख रहे हो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क किया मैंने। ये नीचे का आपको पता चल रहा है, अगर टूटता है तो सबसे मेजर सपोर्ट जो बनेगा आपका लास्ट ये बनेगा, उससे पहले ये अपना जो ये लेवल है ये बनेगा। तो ये 2 लेवल हम यहीं से मार्क कर लेते हैं और चलते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं कब अपने को एनालिसिस अपने ट्रेड लेने हैं और कब अपने को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा निफ्टी में आपको स्टिल वेट करना है। इसको देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद 15 मिनट पे कितना एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। तो छोटे बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो कहाँ पे अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, फिर छोटे लेवल पे आकर देखो कि हाँ कहाँ पे आप इसको परफेक्टली रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा अगर ये जोन का ब्रेकआउट होता है, जो जोन है मैं 1 सेकेंड अपना 18,000 पे है,
और 52 पे। 50 रुपए का जोन है, आप इजीली 50 रुपए तक का तो अवॉइड कर सकते हो। ये यहाँ पे था, एक सेकेंड, और इस जगह पे था। तो ये 2 जोन पे आप वेट करो। मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये ब्लैक मैंने कर दिया यहाँ पे, ये इसे भी कर देता हूँ। ये 2 जोन आपको वेट करने हैं आपको एंट्री के लिए। ऊपर अभी ब्रेक करके रखा है, अगर इसके ऊपर ही रहता है तो आप इसे अवॉइड कर दो। ऊपर के टारगेट्स हम अपने ऊपर के बनाएंगे, वरना अगर ये नीचे की तरफ आता है मार्केट तो इसके टूटने के बाद आप ये एंट्री लो। ये जो अगर टूटेगा, पहला टारगेट आपका ऑब्वियसली छोटा होगा, लेकिन जैसे ये सेकंड टारगेट अगर सपोर्ट यहाँ पे ले लेता है तो आपको लॉस भी कम होगा। अगर ये तोड़ देता है यहाँ से नीचे की तरफ, तब तो आपको अच्छा बड़ा प्रॉफिट, आप बिग प्रॉफिट पे निकल जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप अपना एसएल ट्रेल कर लेते हो तो आपको छोटा प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको पहला टारगेट आपका ये दिया है और दूसरा टारगेट आपका जस्ट ये बड़ा टारगेट है। तो ये 2 टारगेट्स आपके निफ्टी में। और जैसे कि अगर ये ब्रेक करके ऊपर ही जाता है मार्केट, बैंक निफ्टी भी अगर बुलिश होता है, ये भी बुलिश होता है क्योंकि अपने सपोर्ट पे है अच्छे खासे, तो फिर अपने ऊपर के टारगेट्स जो रहेंगे वो ये रहेंगे। पहला टारगेट आपका जस्ट ग्रीन में मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ये रहेगा। और दूसरा टारगेट जस्ट इसके ऊपर है, छोटा टारगेट है दूसरा वाला, लेकिन टारगेट्स तो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो फिर आप इसको हटाकर अपने ट्रेलिंग मेथड से डायरेक्ट आप अपना ऊपर वाला टारगेट पहला लो और उसके बाद अपना ये टारगेट आप इजीली बना सकते हो। ये 2 टारगेट निफ्टी में आपके अच्छे बन रहे हैं और ये अच्छे टारगेट्स हैं, आप देख सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं, आप पहला टारगेट अपना जस्ट ये बनाओ, क्योंकि अपने को अपना कैपिटल सिक्योर करना है, प्रॉफिट सिक्योर करना है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अपना होल्डिंग थोड़ा सा बचा के चलो, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो इस जगह पे। इसीलिए मैंने आपको पहला टारगेट थोड़ा सा पास में ला दिया, दूसरा टारगेट भी इस जगह पे ला दो, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा चॉपी मार्केट कह सकते हो इसको, चॉपी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये 2 टारगेट ऊपर के लिए तो छोटे हैं, क्योंकि मार्केट अभी फॉर्म भी आप देखोगे तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई बनाया इसने। कल के दिन में लोअर लो बनाता हुआ दिखेगा हमें मार्केट में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है उस पर ट्रेड करो, आपको आपका प्रॉफिट खुद पे खुद दिखेगा। बैंक निफ्टी में भी नीचे के टारगेट्स आपको अच्छे 3 देखने को मिल रहे हैं, निफ्टी में भी दोनों टारगेट आपको नीचे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इन दोनों पे ट्रेड करो, आपको जरूर पसंद आएगा। अगर एनालिसिस अच्छी लगी आपको तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।